प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर रोजिशा आज आपको बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर के अंतर्गत भारत में नगरों के प्रकार बताऊंगी। भारत में नगरों को बांटने का एक लोकप्रिय तरीका जनसंख्या का रहा है। भारत सरकार के नगर विकास विभाग ने नगरों को परिभाषित करते हुए कहा है कि अगर वहाँ कम से कम 5000 की आबादी हो वह नगर हैं। इसीलिए जनसंख्या को सर्वप्रथम आधार माना गया है। दूसरा आधार ये है कि उस स्थान की 75% जनसंख्या के लिए वहाँ पर सफाई, शौच, प्रकाश आदि हो, यानी इनकी सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन यदि ये लक्षण या सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं हैं, परंतु वह बंदरगाह, सैनिक छावनियां हैं, हवाई अड्डे हैं, तब भी उसे नगर कहा जाएगा। सरकार की घोषणा में ये भी शामिल है कि वह स्थान अधिसूचित क्षेत्र, नगरपालिका, नगर निगम अथवा महानगरीय परिषद हो। भारत में सभी प्रकार के शहरों या नगरों का समान रूप से विकास नहीं हो रहा है। आशीष बोस ने कहा है कि बड़े नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु छोटे एवं मध्यम नगर ठहराव की स्थिति में हैं। वास्तविकता ये है कि भारत की 60 से 70% नगरीय आबादी 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निवास करती है। भारत में नगरों के प्रकार। नगर या शहर का वर्गीकरण विद्वान अपने ढंग से करते हैं। भारत के विद्वानों ने भी इन्हें अपने ढंग से वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है: छोटा नगर, कस्बा या बाजार। भारतीय संदर्भ में छोटे शहर को कस्बाई शहर या बाजार कहते हैं, जिसकी आबादी 20,000 से कम है। उसकी गणना छोटे शहर में की जाती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बाजार होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन दुकानें लगती हैं और ग्रामीण अपनी आवश्यक वस्तुएं यहाँ से खरीदते हैं। पश्चिम के देशों में छोटा शहर एक समाजशास्त्रीय अभिव्यक्ति है। यहाँ शहरी सुविधाएं हैं और इसके साथ सब लोग एक दूसरे को जानते भी हैं और सबकी खबर भी रखते हैं। नगर बड़े शहरों को कहते हैं जिनकी आबादी 1 लाख या उससे अधिक हो। नगर को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी उसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। और अपने पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने इस संबंध में आपको विस्तार से बताया था। नगर घनी आबादी वाला अपेक्षाकृत छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। यहाँ के लोग कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य अर्थव्यवस्था में संलग्न होते हैं और इन लोगों को किन्हीं विशेष कार्यों में विशेष योग्यता प्राप्त होती है। कार्य की दृष्टि से ये लोग आपस में परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। इन स्थानों का प्रशासन औपचारिक माध्यम से होता है। महानगर जिस शहर की आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो उसे भारत में महानगर कहा जाता है। लेकिन आमतौर पर ये एक ऐसा नगर होता है जिसके अंतर्गत उस नगर के विस्तार के परिणाम स्वरूप आसपास के छोटे-मोटे नगर और कस्बे मिलकर एक वृहद नगर का निर्माण करते हैं। ये बस्तियां तथा कस्बे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महानगर पर निर्भर रहते हैं। E.W. बर्गेस ने कहा है कि जिन नगरों की कुल जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक होती है, महानगर ऐसे अत्यधिक बड़े नगरों को कहते हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में आगे होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। देश या राष्ट्र की जो एकीकृत स्वीकृत भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है एवं संबंधों में औपचारिकता होती है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार वे 35 हैं।
इन सभी को महानगर कहा गया है। अति महानगर दो या दो से अधिक नगरों से बना एक ऐसा शहर जो कभी विस्तृत खेत खलियानों द्वारा अलग अलग छोटे मोटे नगरों में बटा हुआ था, किंतु अब इनके बीच नगरीय तथा अर्ध नगरीय बस्तियों के विकास ने इन्हें जोड़कर महानगर में बदल दिया है। ये नगरों का नगर कहा जाता है, लेकिन इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ होनी चाहिए। घनी जनसंख्या ऐसे नगरों की प्रमुख विशेषता है। इन नगरों के उदाहरण हैं मुंबई, लंदन आदि। इस पद की रचना ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक में की थी। उन्होंने प्राचीन नगर राज्य के लिए, जो कि यूनान में थे उस और पूर्ण नियोजित थे, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, किंतु आजकल इसका प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। आधुनिक समय में इसका प्रयोग वृहद उपनगरीय समूहन के अर्थ में किया जाता है। उपग्रहीय नगर ऐसे नगर जो बहुत बड़े नगरों के पास में बसे होते हैं। ये इन विशाल नगरों के वट वृक्ष रूपी प्रभाव के कारण दब से जाते हैं। इन नगरों में पास के बड़े नगर के कारण ना तो सुविधा होती है और ना ही सेवा का विकास होता है। इनके उदाहरण देखिए, दिल्ली के पास गाजियाबाद, मुंबई के पास वासी और थाने इसी तरह के नगर हैं। वैश्विक नगर या ग्लोबल सिटी नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे नगर जो विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, जैसे कि लंदन, टोक्यो, सिंगापुर। मुख्यालय नगरों को सस्किया सासे ने, जो विद्वान है, ये उनका नाम है, सस्किया सासे ने भूमंडलीय नगर कहना पसंद किया है, क्योंकि इन नगरों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र हैं तथा विश्व के अधिकांश उद्योगों एवं व्यवसायों का संचालन इन्हीं नगरों से होता है। इसीलिए सासे ने ऐसे नगर मुख्यालय को वैश्विक नगर या विश्व नगर का नाम दिया है। मार्क्सवादी चिंतक आंद्रे गुंडर और फ्रैंक ने ऐसे नगरों को महान महानगर कहा है, जो पूरे विश्व का नियंत्रण करते हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं और इनकी वित्तीय क्षमता इतनी अधिक है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उपनगरीय समूहन परिस्थिति विज्ञान एवं भूगोल के अंतर्गत नगर विस्तार की ये प्रक्रिया, जिसमें अनेक निकटवर्ती नगर एक दूसरे को की ओर बढ़ने लगते हैं और अंत में एक दूसरे में मिल जाते हैं। फ्रेडरिक डेडिक्स ने अपनी पुस्तक में बताया है कि सर्वमान्य तकनीकी अवधारणा के रूप में ऐसे वृहद रूप में फैले हुए नगरीय क्षेत्रों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण उद्योगों तथा बस्तियों के फैलने के कारण आसपास के नगरों के आपसी घुलन मिलन द्वारा हुआ है। इन क्षेत्रों को नगरीय समुच्चय कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र में यातायात, होटल, भोजन, संचार, मनोरंजन आदि की सुविधाएं अधिक होती हैं। भारत में दिल्ली से गुड़गांव तक के इलाके, इसी प्रकार मुंबई से कल्याण तक के इलाके ऐसे ही नगरीय समुच्चय के रूप में विकसित हो रहे हैं। संक्षेप में, भारत में नगरों के अध्ययन बहुत कम हुए हैं। शहरों का अध्ययन भूगोल, जनसंख्या शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में जनगणना के आधार पर हुआ है। भारतीय नगरों के प्रचलित वर्गीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 26% लोग छोटे बड़े नगरों में निवास करते हैं। शहरों में निवास करने वाले लोगों में 62% से अधिक लोग
ऐसे नगरों में निवास करते हैं जिनकी आबादी 1 लाख या उससे अधिक है। ऐसे नगरों की संख्या भारत में 441 है। भारत में 35 ऐसे महानगर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से भी अधिक है। मुंबई, कोलकाता एवं दिल्ली विश्व के बड़े नगरों में से हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच है। भारत में कुल मिलाकर सब मिलाकर 5,161 नगर हैं, जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सन 2000 की जनगणना पर आधारित नगरों का वर्गीकरण एवं जनसंख्या सरकार ने अभी प्रकाशित नहीं की है। भारत के शहरों एवं नगरों के वर्गीकरण में सबसे छोटा आकार कस्बा अथवा बाजार का होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और आसपास के गांवों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के केंद्र होते हैं, इसीलिए इन्हें बाजार भी कहा जाता है। छोटे शहर हैं जहां प्रशासनिक महकमे होते हैं और साथ ही जहां अधिक सुविधाएं होती हैं। नगर वे हैं जिनमें वस्तुओं और सुविधाओं की उपलब्धता अधिक होती है, जो किसी एक कारण से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं अथवा जिनमें यातायात एवं संचार की सुविधा उपलब्ध होती है। महानगर जहां निश्चित रूप से किसी एक गतिविधि की प्रधानता होती है। व्यापार, राजनीति, संस्कृति, ज्ञान आदि में ये आगे हो सकता है। महानगर उन नगरों को कहते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, जो विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया में अपने आसपास के गांवों और छोटे नगरों को लील जाते हैं। महानगरीय क्षेत्र में भारत में बहुत कम नगर हैं। धन्यवाद।